और वंशीधर ब्रजवासी जी शिक्षक थे और शिक्षक रहने के दरमियान जो सरकार का गाइडलाइन था, गाइडलाइन के खिलाफ हो जाकर के अब काम कर रहे थे। तो जो सरकार के स्तर पर जो नियम कानून है उसके अनुसार काम हुआ। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हमारी हार हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। किन कारणों से हार हुई है जदयू की, उन कारण के तह में हमारी पार्टी जाएगी और जांच करेगी, समीक्षा करेगी। शिक्षक जब बहाल होते हैं तो उनका दायित्व हो और कर्म होता है कि क्लास लें, अटेंडेंस बच्चों का लें, बच्चों को शिक्षण और पठन पाठन से जोड़ें। तो शिक्षक का यह धर्म है, उस धर्म के लिए राज्य सरकार उनको प्रेरित करती है, हर संभव सहायता प्रदान करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। इस बार तिरहुत में जो चुनाव हुआ, इससे तो ये साफ हो गया है कि शिक्षकों में खासा नाराजगी है और ऐसे में हम अभी पहुंचे और यहाँ पर हमारे साथ अरविंद जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल सर हैं हमारे जहन में। हम आपसे पूछेंगे कि इस बार जो तिरहुत में चुनाव हुआ, इसमें देखा जा रहा है कि शिक्षकों में नाराजगी है, क्योंकि एकजुट होकर शिक्षकों ने वोट दिया है बंशीधर ब्रजवासी को और अच्छे खासे मार्जिन से वो आगे भी गया। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन शिक्षकों की आप चर्चा कर रही हैं, उन शिक्षकों की बहाली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है और उन्हीं के बहाली के कारण आज शिक्षक के रूप में पदस्थापित हैं और उन तमाम शिक्षकों को राज्य सरकार ने हर तरह की सुविधाएं दी हैं, जो सुविधा का डिमांड वो लोग कर रहे थे। लेकिन तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हमारी हार हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। किन कारणों से हार हुई है जदयू की, उन कारण के तह में हमारी पार्टी जाएगी और जांच करेगी, समीक्षा करेगी कि आखिर कहाँ चूक हो गया, कहाँ गलती हो गई और उन गलतियों को 2026 में जब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होगा, उस चुनाव में हम दुरुस्त करेंगे और 2026 में जेडीयू के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी होगा। शिक्षकों में नाराजगी है सर, क्योंकि देखा जा रहा है कि एकजुट होकर के सारे शिक्षकों ने वोट किया है और एक दो मुद्दे जो हैं वो लगातार बीते कई दिनों से चले आ रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला हो जाए या फिर छुट्टियों को लेकर के हो जाए या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा हो, तो क्या इन्हीं सब चीजों को लेकर के शिक्षक एकजुट होकर के वोट किए हैं? देखिए, चुनाव में हार जीत होते रहते हैं। एक दूसरी बात यह है कि जिन कारणों की आप चर्चा कर रही हैं, शिक्षक जब बहाल होते हैं तो उनका दायित्व हो और कर्म होता है कि क्लास लें, अटेंडेंस बच्चों का लें, बच्चों को शिक्षण और पठन पाठन से जोड़ें। तो शिक्षक का यह धर्म है, उस धर्म के लिए राज्य सरकार उनको प्रेरित करती है, हर संभव सहायता प्रदान करती है और शिक्षक भी लगे हुए हैं इन सारे कार्यों में। तो शिक्षकों का छुट्टी का जहां तक सवाल है, तो राज्य सरकार कैलेंडर जारी करती है, शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टी का कैलेंडर जारी होता है और उस कैलेंडर के मुताबिक राज्य के सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए छुट्टी जारी होता है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु समस्या नहीं है। लेकिन पुनः इस बात को मैं कहूँगा कि वैसे शिक्षक जो रोजगार के अभाव में कहीं कुछ कर पा नहीं रहे थे, राज्य सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको रोजगार दिया, शिक्षक के रूप में बहाल किया। आज वो शिक्षक के रूप में पदस्थापित हैं और आगे राज्य सरकार के हर संभव सहायता करेंगे और आगामी चुनाव में जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को जदयू दूर करेगी और हम चुनाव जीतने में सफल होंगे। कह रहे हैं, लेकिन आप ही के विभाग के अधिकारी ने कहीं ना कहीं बंशीधर ब्रजवासी को हटाया था, बर्खास्त किया था और उसके बाद वही जीत हासिल कर चुके हैं। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार व्यक्तियों को होता है और वंशीधर ब्रजवासी जी शिक्षक थे और शिक्षक रहने के दरमियान जो सरकार का गाइडलाइन था, गाइडलाइन के खिलाफ हो जाकर के अब काम कर रहे थे। तो जो सरकार के स्तर पर जो नियम कानून है उसके अनुसार काम हुआ और उसके बाद वो चुनाव लड़े, जनता ने उनको सहयोग किया, वो चुनाव जीत करके आएंगे। लेकिन पुनः मैं आपको दावा करता हूं कि 2026 में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये जदयू प्रवक्ता अरविंद जी थे और शिक्षकों में नाराजगी है और जिसे लेकर तिरहुत में साफ तौर पर ये और क्या कुछ सवाल थे हमारे जहन में जो हमने पूछा अरविंद जी से और उनके जवाब तिरहुत में, तो वहां पर जरूर से जरूर एनडीए की जीत जो है वो जरूर होगी।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज। अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।